हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। और कुछ ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको आप सब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सामने जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि एक मेरे पास ग्लास का जार है, ठीक है, कांच का है ये, और इसमें आधा पानी भरा हुआ है, ठीक। तो मेरे पास ये एक पेन है और इस पेन को मैं इस पानी में डाल दे रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, आपको ये पेन कैसा दिख रहा है? थोड़ा सा तिरछा दिख रहा होगा, है ना, ठीक है। लेकिन मेरा पेन क्या तिरछा था? नहीं, मेरा पेन तिरछा नहीं था। मेरा पेन ये देखिए सीधा है। जैसे मैंने पानी से बाहर निकाला तो ये सीधा है, ये देखिए। अब जैसे मैं पानी से अंदर डाल दे रही हूँ तो इसकी जो प्रतिबिंब है वो आपको तिरछी दिखाई दे रही होगी। ये मेरा पेन थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, है ना। इसी तरह मैं ये नींबू डाल दे रही हूँ, ठीक है। अब ये देखिए नींबू का साइज किस तरह से, इसका साइज चेंज हो रहा है ना, ठीक है। अब इसी तरह ये मेरे पास एक ये कॉइन है। अब इस कॉइन को भी मैं ये डाल दे रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा कॉइन, जब मैं इस ग्लास के जार से देख रही हूँ तो ये कॉइन मेरा बड़ा दिख रहा है, ठीक। तो इन सब का कारण क्या है? ये पेन का तिरछा दिखना, नींबू का बड़ा दिखना, कॉइन का बड़ा दिखना, ठीक है। जो इसकी ओरिजिनल शेप है वो डिफरेंट दिख रही है। तो इसका कारण क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। इसका मतलब क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा जो है वो परिवर्तित हो जाती है। मतलब संचरण मतलब ट्रेवल। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका माध्यम है कितना सघन है और कितना विरल है, ठीक। अब जैसे इस पोर्शन में आपका यहाँ पर जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर हवा है, ठीक। तो वो आपका विरल माध्यम हो गया, ठीक। और ये पानी है, नीचे पानी है, तो वो आपका क्या हो गया? सघन माध्यम, ठीक है। और इसी तरह आपका तेल हो गया, ठीक है, तेल हो गया, दूध हो गया, शहद हो गया, ये सब आपके क्या हो गए? सघन माध्यम हो गए। ये कांच का जो ग्लास है ये भी आपका एक सघन माध्यम है, ठीक है। अगर आप एक कांच के ग्लास को अगर आप एक कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर रखते हैं तो आपको वो जो चित्र जो लिखा हुआ है वो उभरा हुआ सा मिलेगा, ठीक है बेटा। हम जो यहाँ पर रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम आपको दिख रहा है वो रेयरर मीडियम मतलब विरल माध्यम और डेंसर मीडियम मतलब आपका सघन माध्यम, ठीक है। ये लाइन आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ से आपका माध्यम जो है चेंज हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से होते हुए किसी सघन माध्यम के सतह पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद वो अंदर जब जाती है तो हमें एक्चुअल में तो उसे सीधा जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो किस तरह से चली जाती है? वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है, झुक जाती है, ठीक है। और ये किसकी तरफ झुकती है? ये जो आपके पास ये सीधी रेखा दिख रही है इसको हम अभिलंब कहते हैं, ठीक। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है, ठीक। ये देखिए, फिर है इसी तरह जब ये डेंसर मीडियम से यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी किरण, प्रकाश की किरण, अब माध्यम बदल रहा है, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी, ठीक है। तो इसको सीधा जाना चाहिए लेकिन ये सीधा ना जाकर ये तिरछा हो जाता है, ठीक है। और ये अभिलंब से दूर भागता है, ठीक।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सघन माध्यम में जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, ठीक। तो प्रकाश की किरणें जो है इतनी आसानी से नहीं ट्रैवल कर पाती हैं। लेकिन जो आपका विरल माध्यम है उसमें प्रकाश की वो विरल माध्यम में अणु जो हैं वो दूर दूर फैले रहते हैं, इसलिए प्रकाश की किरणें जो हैं आसानी से चली जाती हैं। आप लोग इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मान लीजिए एक रोड पर एक गाड़ी जा रही है, ठीक, और अचानक से सामने रेत रख दिया गया है, तो गाड़ी जो है क्या सीधे जा पाएगी? नहीं, वो थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी, फिर अगर प्लेन रोड आ जाएगा, फिर वो प्लेन रोड की तरफ चली जाएगी और वो फिर से तिरछा होकर प्लेन रोड पर आ जाएगी और वो अपने जिस रास्ते वो जा रही थी उसी रास्ते में वो चली जाएगी। अब देखिए ये कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, ठीक है। आपके पास मान लीजिए आपके पास एक कांच का आयताकार स्लैब है, ठीक है, कांच का गुटका है जहाँ से ये प्रकाश की जो किरण है वो तिरछी आ रही है। जैसे ही वो इस कांच के स्लैब पर पड़ेगी तो क्या होगा? वो तिरछी हो जाएगी थोड़ी सी, इस तरह से सीधी ना जाकर उसको जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी, वो इस तरह से चली जाएगी, ठीक। और ये आपका क्या है? अभिलंब। और ये आपकी कौन सी किरण है? आपतित किरण, ठीक है। और ये अपवर्तित किरण, ये हो गई आपकी अपवर्तित किरण। फिर जैसे ही ये देखिए ये आपका सघन माध्यम है और यहाँ पर आपका विरल है, ठीक। इसी तरह यहाँ पर भी आपका क्या है? विरल माध्यम है। तो जैसे ही वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? इस तरह से दूर भागेगी, अभिलंब से दूर जाएगी, ठीक। इन दोनों के बीच में देखिए इतना गैप होगा। जो आपकी ओरिजिनल रे थी और जो ये रिफ्रैक्टेड रे थी, इन दोनों के बीच में आपका इतना डिस्टेंस रहेगा। अच्छा, तो ये किरण आपकी क्या कहलाएगी? आपकी निर्गत किरण, ठीक है। ये आपका अभिलंब। अब जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है उसको आप क्या कहते हैं? आपतन कोण, ठीक। और जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कहलाता है, ठीक। इसको हम R से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब इसी से हम प्रकाश का अपवर्तन का नियम भी बता सकते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये हो गई आपकी अपवर्तित किरण और ये हो गया आपका अभिलंब। ये तीनों एक ही तल पर हैं, एक ही बिंदु के तल पर हैं, ठीक है। ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा आपका क्या है? प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है, ठीक है। मतलब यह आपतन कोण आपका I और अपवर्तन कोण R, इन दोनों का साइन, ठीक है, साइन I अपॉन साइन R, ठीक है।
वो क्या रहेगा, स्थिरांक। और कब रहेगा, जब कोई आपका जो माध्यम जो है निश्चित रहे, ठीक है, और उसका रंग भी निश्चित रहे। प्रकाश के निश्चित रंग के लिए निश्चित माध्यम ज़रूरी है, तब आपका ये साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट रहेगा, स्थिरांक रहेगा, ठीक है। तो ये आपका, इस नियम को हम और क्या कहते हैं, स्नेल का अपवर्तन नियम, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। अब अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हम किससे डिनोट करेंगे, एन से, और वो क्या होगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक है। अगर N21 का मतलब क्या हुआ, माध्यम 2 का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। अगर मुझे जैसे मान लीजिए पानी का अपवर्तनांक निकालना है, किसके सापेक्ष में, वायु के सापेक्ष में, ठीक है। तो मैं कैसे, ऊपर क्या लिखूंगी, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम 1 मतलब वायु में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम 2 मतलब पानी में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब हम निकालेंगे N12 में माध्यम, N12 में माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो N21 क्या होगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और नीचे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक। मतलब जिसका हमें अपवर्तनांक निकालना है वो नीचे रहेगा और जिसके सापेक्ष निकालना है वो ऊपर, ठीक। इसी तरह N12 भी आपका यही रहेगा। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु हो, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, NM इज इक्वल टू, उसको हम NM से डिनोट करेंगे, और वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर C बटे V। और वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वायु में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। अब देखिए आप किसको कहेंगे कि आपका जो माध्यम है वो किसी के कंपैरिजन, किसी के सापेक्ष में सघन है या विरल है, ठीक है। तो आप कब कहेंगे, जैसे कि आपके पास केरोसिन है, उसका अपवर्तनांक पानी से ज़्यादा है, ठीक है। तो केरोसिन पानी से ज़्यादा सघन है, ठीक है। लेकिन जो इसका द्रव्यमान है, घनत्व है, जल से कम है, ठीक। इसी तरह सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है, हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक है 2.42, इसका मतलब सबसे अधिक जो उसका घनत्व है वो सबसे अधिक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। एक प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रवेश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रवेश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। आपको ये कहा गया है कि एक कांच का टुकड़ा है, ठीक। तो प्रकाश की जो किरण है वो वायु से होते हुए उस कांच के टुकड़े में प्रवेश करती है, ठीक। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कांच का अपवर्तनांक दिया गया है कितना, 1.50, ठीक है। तो हमें बताना है कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ठीक। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम पहले ये फॉर्मूला लिख लेंगे, NM इज इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है।
तो हमें ये दिया हुआ है क्योंकि ये निर्वात से कांच में आया है, ठीक। तो हमें इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.50, चाहे लिखिए चाहे रहने दीजिए। अब वायु में प्रकाश की चाल आपको इतनी दी हुई है 3 × 10⁸ और आपको निकालना है माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हम उसको मान लेते हैं v, ठीक। तो हम v यहाँ लिख लेते हैं और 3 × 10⁸ और 1.5 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक। अब जब हम ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक 10 आ जाएगा। अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, ठीक। और ये हो गया 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो यानी आपके पास कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक। तो प्रकाश की चाल कांच में कितनी होगी, कितने की स्पीड से जाएगी वो 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। तो इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखकर आप वो होमवर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।